नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के 10,000 होमगार्ड जवान धरना पर, रांची में किया सड़क जाम। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे होमगार्ड जवानों का आंदोलन शुक्रवार को और अधिक व्यापक हो गया। राज्य भर से करीब 10,000 होमगार्ड जवान आंदोलन में शामिल होने के लिए पुदांग स्थित धरना स्थल पहुंच गए। इसमें करीब 2500 महिलाएं शामिल है। गर्मी बढ़ने के कारण आंदोलनकारियों की परेशानी बढ़ रही है। जिला प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों के लिए महज एक टैंकर पानी की व्यवस्था की गई है। इसके विरोध में आंदोलनकारियों ने सड़क जाम कर दिया है। कहा जा रहा है कि जब तक पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, आंदोलनकारी वापस नहीं लौटेंगे। धुरवा डैम के पास सड़क पर बैठकर आंदोलनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। होमगार्ड जवान बिहार की तर्ज पर झारखंड में जवानों को सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। जवानों के हड़ताल पर चले जाने के कारण रांची में सदर अस्पताल से लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है। जमशेदपुर में फिर बेकाबू हो रहा कोरोना। यस बैंक के 8 कर्मचारी सहित 22 कोरोना के नए केस। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को 2689 लोगों की जांच हुई। इसमें 22 नए संक्रमित मिले, जिसमें 21 शहरी क्षेत्र व एक घाटशिला प्रखंड के रहने वाले हैं। साक्षी स्थित यस बैंक के 8 कर्मचारी भी पॉजिटिव मिले हैं। बुधवार को 40 कर्मचारियों का नमूना जाँच के लिए भेजा गया था। इसमें 8 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। अगले 14 दिन के लिए यस बैंक को बंद किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सील नहीं किया गया है। होली के पहले कामगारों को मिली साड़ी और पैंट शर्ट। होली के पहले ही कामगारों के घर खुशियां आई है। राज्य सरकार के नियमानुसार भवन एवं संनिर्माण कार्य से जुड़े कामगारों को रोजगार के लिए कार्ड और तोहफा के रूप में महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को पैंट शर्ट दिया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो और उन्हें सरकारी सुविधाएं मिले, इसके लिए झारखंड भवन और संनिर्माण से जुड़े लोगों को श्रमिक विभाग के तहत निबंधन एवं सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। होली के पहले गोविंदपुर प्रखंड के जंगलपुर पंचायत में 195 महिलाएं एवं पुरुष कामगारों के बीच यह वितरण किया गया। एसएसपी ने होली में सुरक्षा को लेकर थानेदारों को दिए निर्देश। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई। होली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त आदेश किए। एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने सभी थानेदारों को स्पष्ट कहा है कि शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को किसी भी सूरत पर नहीं बख्शा जाए। शराब पीकर गाड़ी चलाते अगर कोई पकड़ा जाता है तो जुर्माना बाद में, पहले उसका मेडिकल कराकर पुलिस उसे होश आने तक थाना में बैठाए। होली के हुड़दंग में कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो, इसके लिए कोविड-19 के सभी नियमों का पालन लोगों से सख्ती करवाया जाए। खासकर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों, आपत्तिजनक गाना बजाने तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिया है। शराब पीकर वाहन दौड़ाने वालों की धरपकड़ के लिए ट्रैफिक पुलिस को खास निर्देश जारी किए गए हैं। फर्जी नाम और पते के आधार पर हासिल कर ली सेना की नौकरी। तलाश में पटना पहुंची झारखंड पुलिस। झारखंड के एक शख्स ने फर्जी नाम और पते के आधार पर आर्मी की नौकरी हासिल कर ली। नौकरी करने के दौरान ही यह मामला खुल गया और प्राथमिकी दर्ज हो गई। इसे ढूंढने में पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। जालसाजी व धोखाधड़ी कर सेना में सिपाही के पद पर तैनात आरोपित का गिरफ्तारी वारंट लेकर गुरुवार को झारखंड पुलिस दानापुर पहुंची। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत सिसई के थानाध्यक्ष अभिनव कुमार दानापुर पुलिस के साथ बीआरसी पहुंचे। वह सैन्य अधिकारियों से मिलकर वारंट दिखाते हुए मामले की जानकारी दी। आरोपित कई महीनों से फरार चल रहा है। इग्नू के अलग अलग पाठ्यक्रमों में दाखिला। 27 से ये विद्यार्थी निःशुल्क ले सकेंगे प्रवेश। राजधानी रांची के मरवाड़ी कॉलेज में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के अध्ययन केंद्र में संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया 27 मार्च को प्रारंभ की जा रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। विद्यार्थी सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक दाखिला ले सकते हैं। अध्ययन केंद्र के सोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए निःशुल्क प्रवेश लेता है। रांची के उपायुक्त की अपील, बिना मास्क वालों से ना खरीदें सब्जी। दुकानदार व ग्राहक दोनों रहे सतर्क। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे कोविड-19 जागरूकता अभियान के क्रम में गुरुवार को अपराह्न में विधानसभा रोड पर लगने वाले सब्जी बाजार में मास्क को लेकर आम लोगों को जानकारी दी गई। बिना मास्क या सही तरीके से मास्क नहीं पहने हुए दुकानदारों ग्राहकों को फटकार के साथ चेतावनी दी गई कि ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो। लगभग 100 से अधिक ऐसे दुकानदारों ग्राहकों को धोने योग्य कपड़े के मास्क भी उपलब्ध करवाए गए, जिसके पास गंदा या कटा फटा मास्क था। लोगों को जागरूक करते हुए उप समाहर्ता संजय कुमार ने कहा कि सब्जी बाजार जैसे भीड़ वाले क्षेत्र कोविड संक्रमण की दृष्टिकोण से अत्यंत जोखिम भरे स्थल हैं। अगर कोई संक्रमित ग्राहक या विक्रेता सब्जियों पर जाने अनजाने खांस या छींक देता है तो संक्रमण होने की काफी संभावना होती है। अतः दुकानदारों का दायित्व है कि वे खुद तो मास्क लगाए हैं, ग्राहकों को भी इसके लिए टोके। ग्राहक भी ऐसे दुकानदारों से सब्जी लेने से बचे जो सही तरीके से मास्क नहीं पहने हो।
पथलगड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस करने का रास्ता साफ, सीएम सोरेन ने प्रारूप को दी मंजूरी। पथलगड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करने के लिए पथलगड़ी करने वालों पर दर्ज मुकदमे वापस करने के लिए गृह विभाग के संकल्प के प्रारूप को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि 29 दिसंबर 2019 को मंत्रिमंडल की बैठक में पथलगड़ी से जुड़े सभी दर्ज कांड को वापस लेने का निर्णय लिया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन का विरोध करने के लिए पथलगड़ी करने पर जिन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं, उन सभी दर्ज कांडों के वापस लेने से संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव से संबंधित संकल्प प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार सतर्क। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला, रोज कर रहे हैं समीक्षा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को इसका इशारा किया है। उन्होंने कहा कि हालात को देखते हुए सरकार जल्द फैसले ले सकती है। मंत्री ने कहा कि मानवता को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी और इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिन कोविड की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पहले ही शोबे बारात और होली लोगों को अपने घरों में मनाने का आदेश दे दी है। सरहुल की शोभा यात्रा पर भी रोक लगा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, देश में कोरोना से लड़ने के लिए टीकाकरण का दायरा जल्द बढ़ाने की योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि टीकाकरण के दायरे में जल्द ही अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी लाने की योजना है। अभी इसके दायरे में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा आयु के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू होने वाला है। हर्षवर्धन ने कहा कि लोगों ने आगे बढ़कर देश में निर्मित यानी मेड इन इंडिया टीके को अपनाया है। उनके इसी उत्साह के चलते लाभार्थियों को वैक्सीन की आखिरी 4 करोड़ खुराकें सिर्फ 4 दिन में ही दे दी गई, जबकि शुरू में 1 करोड़ टीके लगने में 34 दिन लगे थे। आवेदकों को बड़ी राहत, आवेदन में गलती को सुधारने का मिला मौका। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी आवेदन में हुई त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। आयोग ने इसके लिए अभ्यर्थियों को एक मौका प्रदान किया है। इसके लिए 2 से 5 अप्रैल तक आयोग का लिंक खुला रहेगा। लिंक खोलने के लिए अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी तथा डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड का काम करेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने त्रुटि में सुधार के लिए विभिन्न स्टेप की जानकारी अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी के अलावा अन्य त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। बता दें कि कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के क्रम में कुछ त्रुटि होने की जानकारी देते हुए आयोग से उसमें सुधार के लिए एक अवसर की मांग की थी। झारखंड का 6ठा धूम्रपान मुक्त जिला बना धनबाद। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत क्रमिक रूप से देश के जिलों को धूम्रपान मुक्त बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत शुक्रवार को धनबाद को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। धनबाद झारखंड का 6वां धूम्रपान मुक्त जिला बन गया। इससे पहले रांची, बोकारो, खूंटी, सरायकेला और जमशेदपुर को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। अब धनबाद में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन प्रतिबंध है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटापा 2003 अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। 4 अप्रैल से 45 साल तक के सभी लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। झारखंड में भी 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण 4 अप्रैल से शुरू होगा। केंद्र के निर्देश पर राज्य के स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी संबंध में सभी जिलों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी तक हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के बीमारों तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का ही टीकाकरण हो रहा था। इधर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान की सफलता से उत्साहित होकर एक और विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह दूसरा विशेष अभियान 4 अप्रैल से शुरू होगा। झारखंड में लौटा कोरोना वायरस वेव, 5 दिनों में 3 गुना बढ़े पॉजिटिव केस। शुक्रवार को मिले 308 नए मामले। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन पूर्व 278 नए मामले मिलने के बाद शुक्रवार को पूरे राज्य में 308 नए संक्रमित मिले। इनमें 179 मरीज सिर्फ रांची में मिले हैं। सिमडेगा, पलामू तथा खूंटी को छोड़कर सभी जिलों में नए मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो, गुमला तथा रांची में एक मरीज की मौत भी हुई है। राज्य में 24 घंटे के भीतर 81 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। युवाओं के लिए निराश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन बेरोजगारों को ही प्रोत्साहन भत्ता
यानी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जिन्होंने राज्य के सरकारी तकनीकी संस्थान से तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा इस योजना को लेकर जारी संकल्प में इसे स्पष्ट किया गया है। इसके तहत सरकारी विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, सरकारी ITI पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से संबद्ध हो उत्तीर्ण बेरोजगारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अर्हताधारी आवेदकों को एक बार में 5,000 रुपए प्रोत्साहन भत्ता के रूप में दिया जाएगा। मधुपुर उपचुनाव में गंगा नारायण बीजेपी उम्मीदवार 30 को करेंगे नामांकन। गंगा नारायण सिंह मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को उनके नाम की घोषणा की। गंगा नारायण गत 22 मार्च को आजसू छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। तभी से यह तय माना जा रहा था कि वे ही मधुपुर में भाजपा का चेहरा होंगे। गंगा नारायण पिछले विधानसभा चुनाव में मधुपुर से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा में राज परिवार दूसरे स्थान पर थे।